अभी आपने फटाफट अंदाज में सुनामी 20 देखा। अब रशिया में आए हुए भूकंप की एक एक डिटेल मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। रूस में आए जलजले की वजह से दुनिया भर में खलबली मची हुई है। रूस के कामचटका में अब तक का छठा सबसे बड़ा भूकंप आया है। भूकंप के बाद अब 200 से ज्यादा आफ्टर शॉक से धरती फिर हिली है। सबसे ज्यादा खतरा अमेरिका और जापान में है। अमेरिका और जापान के तटीय इलाकों में पैनिक है। अमेरिका के अलास्का हवाई द्वीप तक सुनामी की लहरें पहुंच गई हैं। अमेरिका ने पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन के लिए चेतावनी जारी की है। वहीं जापान में कोस्टल इलाकों से करीब 19 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है। तो हवाई के तट पर 5 फीट ऊंची लहरें टकरा रही हैं। हवाई जो कि एक कोस्टल बेल्ट है और यहाँ पर लोगों के जान का संकट खड़ा है, इसलिए एहतियात के तौर पर पूरा इलाका कोस्टल रीजन का खाली कराया गया है। अलास्का में भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति दिखाई दी है। पापुआ के अलावा सोलोमन में भी ये चेतावनी जारी की गई है। तटीय इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है क्योंकि ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो चुकी हैं। रूस में इतना शक्तिशाली भूकंप 73 साल के बाद आया है। इस जलसे की वजह से प्रशांत महासागर में खलबली मची हुई है। अमेरिका से लेकर जापान तक हड़कंप मचा हुआ है। ऊंची ऊंची समंदर की लहरें 20 देशों के करीब 200 शहरों पर खतरा मंडरा रहा है। सबसे ज्यादा डेंजर तो जापान में है। उधर अमेरिका के तटीय इलाकों में भी दहशत का माहौल है। कैलिफोर्निया, अलास्का और हवाई में सुनामी का अलर्ट जारी किया जा चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो मजबूत रहें और सुरक्षित रहें, यानी कि अगले कुछ घंटे आधी दुनिया पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। किन किन देशों में सुनामी का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, रूस में भूकंप ने कितनी तबाही मचाई, इसी से जुड़ी हुई सारी डिटेल आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। रूस में 8.8 तीव्रता का भूकंप, जापान से लेकर अमेरिका तक हड़कंप। 20 देश, 200 शहर, कहां-कहां सुनामी की लहर। धरती से समंदर, आधी दुनिया में तबाही का सायरन। दिन बुधवार, समय सुबह 4:54, जगह कामचटका। दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप आया और धरती कांप गई। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रूस के कामचटका भूकंप की तीव्रता 8.8 थी। भूकंप का केंद्र जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था। आठ 8.8 तीव्रता के भूकंप से रूस की धरती ऐसी डोली कि इससे पहले ऐसा झटका शायद कभी किसी ने महसूस किया। जलजले से घर हिले, सड़क पर खड़ी गाड़ियां डोलने लगी। दीवारों में दरार पड़ने लगी, मकानों की छत ढहने लगी।
Прошел примерно час с момента. जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त कामचटका के इलाके का क्या मंजर था, ये इन तस्वीरों में बयां हो रहा है। घर में रखा सामान भूकंप के झटकों से हिलता नजर आया। एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे पैसेंजर भूकंप के झटकों से दहशत में आ गए और जान बचाने के लिए भागने लगे। हर तरफ खतरे के सायरन बज रहे हैं। कई इमारतें भरभरा कर गिर चुकी हैं। Это трясет как гулята. Смотри, он чё. रूस के कामचटका में जिस वक्त भूकंप आया उस समय एक अस्पताल में ऑपरेशन चल रहा था। भूकंप के बाद पूरा ऑपरेशन थिएटर कांप गया। ये अपने में बहुत बड़ा अर्थक्वेक है। यदि हम इतिहास में देखें तो 1960-50 के आसपास इस तरह के अर्थक्वेक आए हैं। यदि हम मैप की सहायता से इसको समझना चाहें तो आपका ये मुख्यतः ये जो इलाका है जहां पे अर्थक्वेक आया है, जिसको कमचटक कहा जाता है, इसके पास अर्थक्वेक आया है और यहां पे आपकी दो प्लेट्स के कोलाइजन के कारण जो समुद्र के नीचे भूगर्भ में जो कोलाइजन हुआ है उसके कारण हुआ है। कैजुअलिटीज कितनी हुई है इसके अभी आंकड़े हमें नहीं पता हैं, एटलीस्ट मुझे अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जो बहुत ही विश्वास से जो लोग बात जिसकी कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि इसके फलस्वरूप आने वाली सुनामी की, जिसके आंकड़े आए हैं लगभग 3 से 4 मीटर। अगर इसको मुख्यतः आप देखें तो 12-13 फीट ऊंची सुनामी आने की आशंका है और ये कोस्टल एरियाज में आएगी। ये सिर्फ रशिया के कोस्ट में नहीं आएगी, इसका जो आकार होगा ये माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ा होगा। ये यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के कोस्ट एरियाज में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जापान के कोस्टल एरियाज में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और फिलीपींस तक इस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है। कामचटका में आया भूकंप कितना शक्तिशाली था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसका असर जापान से लेकर अमेरिका तक नजर आया है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। अमेरिका के तटीय राज्यों में सुनामी का खतरा समय के साथ बढ़ता जा रहा है। रूस में आए भूकंप के बाद पूरे प्रशांत महासागर में सुनामी का रेड अलर्ट है। प्रशांत महासागर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। जापान के कोस्टल एरियाज को खाली करवाया जा रहा है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में आप लहरों का तांडव देख सकते हैं। पास में हाईवे है, उसके बगल में रिहायशी इलाका भी आप देख सकते हैं। समंदर की लहरें कैसी डरावनी हो रही हैं, ये भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जापान के उत्तरी तट पर 40 सेंटीमीटर ऊंची लहरें आ चुकी हैं। वहां करीब 20 लाख लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया गया है। जापान में सुनामी की लहरें 1 से ज्यादा दिन तक आ सकती हैं। होक्काइडो से क्योशू तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से कोस्टल इलाके को खाली करने और समंदर से दूर रहने को कहा गया है। जापान में फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट खाली करवा लिया गया है। ये खतरनाक इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये शैलो अर्थक्वेक है। ये 19.3 किलोमीटर डेप्थ से आया। ये शैलो अर्थक्वेक से में क्या होता है कि जो सुनामी है ये पूरे महासागर को अफेक्ट करती है। यानी जो इलाके 100 किलोमीटर में होते हैं उनमें तो बिल्कुल तबाही होती है। इवन तो जापान जैसे 1800 किलोमीटर है लगभग वहां से कामचटका से, तो उसमें भी जो सुनामी है वो 0.5 से 1 मीटर तक की सुनामी प्रिडिक्ट की गई। और इस तरह के जो बाकी इलाके हैं जैसे कैलिफोर्निया में या हवाई में, वहां पर भी इसके पूरे चांसेस हैं। अलास्का में जो सुनामी है, क्योंकि जो सुनामी है वो जब अफेक्ट करेगी साइड में तो ग्रेट अर्थक्वेक है, क्योंकि तो इसलिए शेकिंग भी उसी तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेकिंग हुई है उसकी। जापान में किस कदर दहशत है उसे इन तस्वीरों से समझिए। ये होक्काइडो का मंजर है जहां सुनामी के खतरे के बाद लोग बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंच गए हैं।
दरअसल इन लोगों को 2011 का वो मंजर याद है जब जापान में भूकंप के बाद सुनामी आई थी और करीब 18,000 लोगों की मौत हो गई थी। समुद्र का जो सुनामी होता है वो निर्भर करते हैं 3-4 चीजों में। एक तो यदि ये अपथ्रस्ट अर्थक्वेक होता तो इसमें सुनामी का वेव बहुत ज्यादा होता, जैसे 2011 में जो हुआ था इससे थोड़ा ज्यादा तीव्रता का था, लेकिन सुनामी वेव बहुत ही ज्यादा था। यहाँ नुकसान ज्यादा रशिया का जो जिस इलाका में हुआ है, कामचटका पेनिनसुला, वो बहुत कम पॉपुलेशन वाला है, तो वहां का नुकसान, क्योंकि वहां शहर में भी बहुत कम लोग रहते हैं। लेकिन उसके बगल में जो प्रशांत महासागर में जो बाकी इलाका है, जापान, फिलीपींस, ये बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया है और इसका पूरा समुद्र का तट का जो हिस्सा है, और फिलीपींस भी पूरा आइलैंड नेशन है, बहुत सारे हजारों आइलैंड है, द्वीप है, टापू है। तो ये जो जापान भी चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, ये जो सारे देश है, एक तो प्रशांत महासागर से पूरा घिरा हुआ है, दूसरा इसका जनसंख्या का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तीसरा जापान का कुछ आइलैंड का जो तट है वहां जो ग्रेडियंट, जैसे समुद्र का तट जो जब जमीन में आके मिलता है वो यदि बहुत शार्पली उठे तो उसमें सुनामी वेव काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। रूस की धरती हिलने से सबसे ज्यादा पैनिक इस वक्त सुपर पावर अमेरिका के अंदर है। अमेरिका की लंबी कोस्ट लाइन में कभी भी बड़ी तबाही मच सकती है। अलास्का और हवाई के समुद्र में इसका ट्रेलर दिखना शुरू हो चुका है। कैलिफोर्निया में भी रेड अलर्ट है। अमेरिका के अलावा और किन किन देशों पर सुनामी का खतरा मंडरा रहा है, जापान में लोग कितने दहशत में हैं, एक एक तस्वीर इस रिपोर्ट में। रूस में भूकंप से धरती की हिली दुनिया के कई देशों में खतरे की घंटी बज गई। अठारह से ज्यादा देशों में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका और जापान के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, मकाओ, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इक्वाडोर, पेरू, चिली, सोलोमन द्वीप, फिजी और गुआम जैसे देशों में सुनामी का खतरा बना हुआ है। ये पॉइंट था जहां पे हमने देखा, जहां पे अभी भूकंप जो आया है इस पॉइंट में, और इसके निकटतम जो भूभाग जो है ये अमेरिका का भूभाग है। ये पूरा अमेरिका का कोस्ट एरिया है। फिंगर से उसको समझाएंगे इस एरिया में यदि आप देखें तो ये अमेरिका का पूरा आपका कोस्ट एरिया है, और थोड़ा सा हम दक्षिण की तरफ जाएं तो ये जापान है। तो यहाँ पे जापान का एरिया है जहां पे सुनामी की आशंका लगाई जा रही है, और अगर हम नीचे जाएं तो फिलीपींस सी के पास ये फिलीपींस का एरिया है। तो जो अभी जो हमारे पास जो सूचना आ रही है उसमें मुख्यतः हम ये समझ रहे हैं कि इसका जो प्रभाव जो पड़ेगा वो जापान के कोस्ट एरियाज में, फिलीपींस के कोस्ट एरियाज में और कुछ अमेरिका के कोस्ट एरियाज में इसका प्रभाव पड़ेगा। आइलैंड एरियाज हैं जैसे हवाई आइलैंड्स हैं या जितने भी पैसिफिक में आइलैंड्स जो हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। उसकी लोग कम बात कर रहे हैं, खासतौर जब हम क्लाइमेट चेंज और उसके नाते जितनी आपदाएं आती हैं, जब भी इनकी बात करते हैं तो जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। लेकिन जब हम देशों की बात कर रहे हैं, बड़े देशों की बात कर रहे हैं, तो मुख्यतः हम लोग जापान और अमेरिका की बात कर रहे हैं और फिलीपींस की बात कर रहे हैं। लेकिन जो छोटे आइलैंड कंट्रीज जो हैं आपके, उनमें भी जितने ये पैसिफिक में जितने ये आइलैंड्स हैं, हवाई आइलैंड आप इधर देखिए, इधर आप फिजी आइलैंड देखिए, इधर आप सोलोमन आइलैंड देखिए, तो जापान के बाद सबसे ज्यादा सुनामी का खतरा अमेरिका के हवाई द्वीप पर मंडरा रहा है। हवाई में सुनामी के डेंजर को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सायरन बजाए जा रहे हैं। शुरुआती लहरें कई फीट ऊंची दर्ज की गई हैं। ऐसे में लोगों को तटीय इलाकों से दूर रहने और इमरजेंसी में तैयार रहने की सलाह दी गई है। ये तस्वीरें हवाई की राजधानी होनोलुलु की हैं, जहां गैस स्टेशनों पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। हवाई की आबादी 15 लाख है। हवाई के अलावा अलास्का में भी सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। अलास्का में पहली लहर भी टकरा चुकी है।
अलास्का में 7.5 लाख लोग रहते हैं। अधिकारियों ने लोगों से तट के इलाके से दूर रहने और अलर्ट रहने की अपील की है। क्या होता है, जैसे शैलो अर्थक्वेक है 19.3 किलोमीटर डेप्थ से आया, तो इसमें जो 100 किलोमीटर के एरिया होते हैं उसमें तो 10 प्लस की जो मीटर की जो सुनामी है उसके चांसेस होते हैं ज्यादा, और जो 100 से 500 किलोमीटर के एरिया होते हैं उसमें 3 से 10 मीटर तक की सुनामी आती है, और जो 500 से 1500 किलोमीटर के एरिया होते हैं उसमें भी 1 से 3 मीटर की सुनामी की संभावना रहती है। और यहाँ पर 1500 ये 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, तो यहाँ पर 1 से 2 मीटर की सुनामी की आशंका रहती है, जो जितने भी प्रेडिक्शन इसमें बताए। तो ये जो शैलो अर्थक्वेक्स होते हैं ये ज्यादा अफेक्टिव होते हैं, इवन ये वाटर को ज्यादा स्प्लैश करते हैं और उसी से सुनामी जनरेट होती है। फिर अमेरिका में हवाई के अलावा अलास्का और कैलिफोर्निया के तटों पर भी सुनामी का अलर्ट है। कैलिफोर्निया की कुल आबादी 3.90 करोड़ है। अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्र का कहना है कि अगले कुछ घंटों में पश्चिमी अमेरिका के अलग अलग तटीय इलाकों में लहरें पहुंच सकती हैं। अमेरिका में सुनामी का असर 10 करोड़ लोगों पर पड़ सकता है। यानी रूस में आया भूकंप पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। अमेरिका से लेकर जापान तक के लिए आने वाले 24 घंटे बहुत भारी हैं। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया है कि जो लहरें अब तक आई हैं वो पहले के अनुमान से थोड़ी कम गंभीर लग रही हैं, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। सुनामी की लहरें उठती हैं तो अपने साथ तबाही लेकर आती हैं। समंदर में सुनामी की लहरें उठने की भूकंप भी एक वजह नहीं है। समंदर में जमीन धंसने, ज्वालामुखी फटने, किसी बड़े विस्फोट से भी सुनामी की लहरें बनकर उठ सकती हैं। किसी भी भूकंप में एक तो निर्भर करता है कितनी नीचे है, मतलब एपिसेंटर कितने नीचे है, कितनी दूर है, और उसका तीव्रता कितना है। अभी एक चीज समझना चाहिए, ये जो हम 8.5, 8.8 बोलते हैं, भूकंप एक जो मापा जाता है इसको लॉगरिथमिक स्केल है, मतलब 8 से 9 जो है वो 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए ये तीनों चीज के ऊपर निर्भर करते हैं। एक तो दूसरा चीज जो है जो सुनामी से, एक तो भूकंप का जो धरती को हिलाने से जो हमारा स्ट्रक्चर्स, हमारा बिल्डिंग्स, हमारा रोड सब कुछ गिर जाते हैं, वो निर्भर करते हैं कि आपको कितनी दूर है, कितना पावरफुल है और कितना नीचे है। सुनामी कितना बड़ा आएगा ये सिर्फ भूकंप का स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं निर्भर करते हैं, ये इसका ऊपर पे निर्भर करते हैं जो आपको ये स्लाइड, मतलब ये स्लिप से हुआ है कि अप थ्रस्ट से हुआ है। तो ये जो अभी भूकंप हुआ है, अभी तक जो सुनामी वेव आया है वो मैक्सिमम 50 सेंटीमीटर जो रिपोर्टेड है, मतलब 2 फीट से थोड़ा नीचे है। भूकंप से सुनामी लहरों का क्या कनेक्शन है वो समझना भी जरूरी है। आखिर भूकंप से समंदर में सुनामी की लहरें कैसे उठती हैं? शक्तिशाली भूकंप के चलते समंदर की ऊपरी परत अचानक खिसक जाती है, जिसके चलते समंदर का पानी ऊपर के डायरेक्शन में उठने लगता है। इस दौरान जो लहरें बनती हैं उन्हें सुनामी लहरें कहा जाता है। रूस में आया भूकंप दुनिया का अब तक का छठा सबसे ज्यादा तीव्रता का भूकंप है। इससे पहले 5 बार इससे ज्यादा तीव्रता से धरती डोलकर तबाही मचा चुकी है। साल 1960 में चिली के बियोबियो में 9.5 तीव्रता का भूकंप आया था। इसे ग्रेट चिली भूकंप कहा जाता है, जिसमें 1600 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए थे। इसके 4 साल बाद 1964 में अमेरिका के अलास्का में 9.2 तीव्रता से धरती हिली थी, जिसमें 130 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और करीब $2.3 अरब का नुकसान हुआ था। साल 2004 में इंडोनेशिया के सुमात्रा में 9.1 तीव्रता के भूकंप ने जबरदस्त तबाही मचाई थी, जिसमें 2,80,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। वहीं 11 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना घर खो दिया था। साल 2011 में जापान के तोहोकू में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। वहीं रूस के कामचटका में इससे पहले साल 1952 में 9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें करीब $10 लाख का नुकसान हुआ था। करीब 1 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में हुई तबाही के बाद लोग अभी
कुछ संभल ही रहे थे कि एक बार फिर मंडी में बादल फटने से भारी तबाही आ गई। मंडी शहर के बीचों बीच हुई इस तबाही का ऐसा मंजर है कि रूह कांप जाए। मंडी के जेल रोड इलाके के करीब 5 किलोमीटर के दायरे में मलबा ही मलबा है। बादल फटने की वजह से सैलाब में लोगों को इतना नुकसान हुआ, लोगों के आशियाने उजड़ गए, दर्जनों गाड़ियां खिलौनों की। करीब 1 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में हुई तबाही के बाद लोग अभी कुछ संभल ही रहे थे कि एक बार फिर मंडी में बादल फटने से भारी तबाही आ गई। मंडी शहर के बीचों बीच हुई इस तबाही का ऐसा मंजर है कि रूह कांप जाए। मंडी के जेल रोड इलाके के करीब 5 किलोमीटर के दायरे में मलबा ही मलबा है। बादल फटने की वजह से सैलाब में लोगों को इतना नुकसान हुआ, लोगों के आशियाने उजड़ गए, दर्जनों गाड़ियां खिलौनों की तरह सैलाब के साथ बह गई। कई गाड़ियां तो अभी भी मलबे के ढेर में दबी हुई हैं। मंडी में जहां पर बादल फटा, वहां से देखिए इंडिया टीवी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। पहाड़ से मैदान तक बादल फोड़ तबाही। आफत आसमानी, शहर शहर बड़ी परेशानी। नदियों में भारी उफान, क्या है समाधान? देश में मानसूनी बारिश जमकर आफत बरसा रही है। पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक हर तरफ सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश में मॉनसून मुसीबत बनकर बरस रहा है तो पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश से तबाही मची है। सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हैं तो मंडी से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोलकाता में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। यह है हिमाचल के मंडी का जेल रोड इलाका। बादल फटने से यहीं सबसे ज्यादा तबाही हुई है। सैलाब के साथ पहाड़ से आए मलबे से यहाँ कई घर तबाह हो गए। सड़क किनारे खड़ी छोटी गाड़ियां खिलौने की तरह बह गईं, तो कई गाड़ियां मलबे में दब गईं। ये वही बरसाती नाला है जहां से अचानक सैलाब आया और मंडी शहर में तबाही मचा दी। इंडिया टीवी की टीम उस जगह पहुंची है जहां पर कल देर रात बादल फटने से मंडी में भीषण तबाही देखने को मिली थी। ये ठीक मेरे ऊपर आप ये जो झरना बहता हुआ दिखाई दे रहे हैं, इसी से 300 से 400 मीटर ऊपर बादल फटता है। यहाँ पर एक छोटी सी नाली हुआ करती थी जो अब देखते देखते पूरे बड़े नाले में तब्दील हो चुकी है। और यहीं से बाढ़ के साथ जब ऊपर बादल फटता है तो बाढ़ के साथ बड़े बड़े बोल्डर, पत्थर और ये पेड़ आप देख रहे हैं किस तरह से टूट कर नीचे गिरे हुए हैं। ये यहाँ पर बहकर साथ में आते हैं। ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा पेड़ जो है, इसका एक हिस्सा टूट कर जो है वो सैलाब के साथ बह गया है। और यहीं से शुरुआत होती है और उसके बाद यहाँ से जब बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर नीचे आते हैं और सबसे पहले इस घर को निशाना बनाते हैं। घर की हालत इस वक्त आप देख सकते हैं कि जब इसके ऊपर बड़े बड़े पेड़ और पत्थर टकराए होंगे तो उस वक्त यहाँ की स्थिति क्या होगी, ये आप इसका अंदाजा इन सीढ़ियों से लगा सकते हैं। ये पत्थर जो है, ये आप देख रहे हैं, ये पत्थर जैसे ही नीचे आता है सैलाब के साथ और साथ में पेड़ की टहनियां और बड़े बड़े पेड़ आते हैं, ये पत्थर इस सीढ़ियों को तोड़ देता है। ताश के तिनके की तरह इस पूरी सीढ़ी को इस पत्थर ने तोड़ दिया है और ये पूरा घर जो है ये मलबे से भर जाता है। मंडी में जिस वक्त फ्लैश फ्लड आया उस समय लोग अपने घरों में सो रहे थे, जब अचानक तेज रफ्तार के साथ बड़े बड़े पत्थर और मलबा लोगों के घरों में घुसने लगा तो लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हालांकि कई लोग अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन जो भी इसके रास्ते में आया वो उसे अपने साथ बहा ले गया। आफत कितनी बड़ी थी उसका अंदाजा मंडी की इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। मंडी के 5 किलोमीटर इलाके में अब मलबा ही मलबा है। इस वक्त मैं मंडी की जेल रोड से आपको जो ये तस्वीरें दिखा रहा हूं तो आप देखेंगे कि 2 व्हीलर और कार जो है वो खिलौनों की तरह पिचके हुए नजर आ रहे हैं। मलबे के अंदर पूरी तरह से दब चुके हैं। जो लोकल यहाँ के लोग हैं वो बाइक्स को निकालने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और ये तस्वीरें देखेंगे तो जगह जगह आपको
टू व्हीलर्स और कार की तो हालत आप देखिए कि पहचान में भी नहीं आएगी कि कौन से मॉडल की कार है। इतनी भारी तबाही जो है वो यहाँ पर हुई है। 2 बार जो है वो बादल फटा है, जिसके चलते मलबा लोगों के घरों के अंदर भी चला गया। 3 लोगों की मौत जो है वो इसमें हुई है। ये देख सकते हैं बाइक का साइलेंसर जो है वो टूटकर बिल्कुल अलग हो चुका है और जहां तहां सिर्फ टू व्हीलर्स का मलबा जो है वो बिखरा हुआ है। ये हालत देख सकते हैं बाइक की, जिसको लोग जो है वो निकालने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे एक और बाइक है। तो यहाँ पर तबाही के निशान इतने हैं कि शायद इतना कवर भी ना कर पाऊं। यहाँ पहले सड़कें हुआ करती थी, यहाँ पर दर्जनों गाड़ियां खड़ी होती थी, लेकिन ऐसा सैलाब आया कि कई गाड़ियां खिलौने की तरह बह गईं। वहीं मलबे के साथ आए पत्थर और पेड़ से घरों को भारी नुकसान हुआ है। मंडी में बादल फटने के बाद हर जगह तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ये जेल रोड का दृश्य है जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है। गाड़ियों की आप हालत देखेंगे तो इनकी जो चैसी है वो तक फट चुकी है, आप देख सकेंगे। तो ये गाड़ियों की चैसी है, इसकी हालत देखिए, और अंदर पूरा मलबा जो है वो भरा हुआ है। जहां तहां नजर जा रही है सिर्फ तबाही के निशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मलबा पूरी गाड़ी के अंदर भर चुका है। ये गाड़ी की हालत इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये देखिए आप गाड़ी की फ्रंट से छत जो है वो पूरी तरह से पिचक गई है। उसके साथ ही अगर मैं आपको अगली तस्वीर दिखाऊं तो ये ऑटो की हालत इस वक्त आप देख सकते हैं। ये ऑटो की को पहचानना ही अब मुश्किल है। पूरी तरह से ये ऑटो जो है वो खत्म हो चुका है। और उसके साथ ही एक और गाड़ी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसकी आप हालत देखेंगे तो ये भी कमोबेश पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये आप हालत इस वक्त आप गाड़ी की देख रहे हैं, ये पूरी तरह से ये पिचक गई है। मलबा एक तरह से बन गया है। स्क्रैप की हालत इस वक्त आप देख रहे हैं। छत देखेंगे तो पूरी तरह से खत्म है। मंडी में सबसे ज्यादा तबाही जेल रोड, हॉस्पिटल रोड और खलियार इलाके में हुई है और इसकी वजह यहाँ पहाड़ों से आने वाली बरसाती नाले हैं, जहाँ पहाड़ से फ्लैश फ्लड के साथ सबसे ज्यादा मलबा आया और लोगों के मकानों दुकानों को तहस नहस कर दिया। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा लगातार जो है वो दस्तक दे रही है। थुनाग की हमने हालत देखी थी कि किस तरह से वहां पर 3-3 मंजिले जो मकान थे और वो जो थे जमींदोज हो चुके थे। ये नाला इस समय पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। बरसाती ये नाला है, लेकिन हालत देखिए इसके अंदर भी पत्थर फंस चुके हैं और तबाही जो है, हर तरफ तबाही के निशान जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हर जगह इसी तरह का कमोवेश हालात जो हैं वो यहाँ पर हैं। बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो टूट कर आए हैं। ये हालत देखिए आप। यहाँ पर मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ तो ये लोहे की ग्रिल्स जो हैं वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं और अब ये रास्ता जो है वो शायद चलने लायक भी नहीं बचा है। जिस यहाँ पर कभी स्कूटर गाड़ियां दौड़ा करती थी, अब यहाँ पर पैदल चलना भी थोड़ा मुश्किल है। और आगे की और तस्वीर में आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पर 2 लोग, दरअसल जब पानी का सैलाब आया तो यहाँ पर ऑटो चालक था, वो अपने ऑटो को यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी पानी का जो इतना ज्यादा फ्लो था कि वो खुद को नहीं संभाल पाए और वो काल के ग्रास में इसमें 2 लोग जो थे वो समा गए। पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन जिस रफ्तार से हिमाचल में बादल फटने से तबाही हो रही है वो बेहद हैरान करने वाला है। 1990 से 2001 के बीच 12 साल में 36 क्लाउड बर्स्ट हुए थे। हर साल औसतन 3 क्लाउड बर्स्ट होते थे, लेकिन इस साल 30 जून को हिमाचल प्रदेश में एक साथ 15 अलग अलग जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही हुई। 2023 में हिमाचल में बादल फटने की 65 घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि 2024 में 27 जगहों पर बादल फटने से तबाही हुई। जबकि इस साल अब तक बादल फटने की 25 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हालांकि इसके लिए लोग भी जिम्मेदार हैं। लोगों ने बरसाती नालों के किनारे घर बनाकर नालों को संकरा कर दिया है। लिहाजा बादल फटने के बाद जब सैलाब आता है तो भारी तबाही होती है। ये जो तबाही का मुख्य जो वजह है वो यही है कि लोगों ने घर बना लिए, आसपास रास्ते बन गए और जो नाले थे वो छोटे हो गए। लेकिन पानी कहते हैं कि अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। तो जब ऊपर बादल फटता है, भारी संख्या में बड़े बड़े पत्थर बोल्डर आते हैं, साथ में पेड़ आते हैं और अपने साथ सब कुछ जो भी रास्ते में आया उसको अपने साथ बहाते हुए ले जाते हैं। ये जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा आपको तबाही के और भी निशान, ये बाइक की हालत इस वक्त आप देख सकते हैं। ये मलबे से निकाली है, शटर जो हैं जहां तहां दुकानों के वो टूटे हुए हैं। एक शख्स जो था वो पानी के सैलाब के साथ उस दुकान के अंदर चला गया, लिहाजा उसकी जान बच गई। बाकी जो 2 लोग थे
वो काल के ग्रास में समा गए। जो भी बड़े बड़े, ये देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है ये अपने साथ जैसे ही ये ऊपर से पानी आया, सैलाब आया, अपने साथ बड़े बड़े पेड़ लेकर आया और इसके चलते नुकसान जो था वो ज्यादा हो गया। बादल फटना एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसमें बहुत कम समय में किसी खास इलाके में बहुत भारी बारिश होती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर एक जगह पर एक घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो इसे बादल फटना कहा जाता है। ये अक्सर पहाड़ी इलाकों में होता है जहां हवा ऊंचे पहाड़ों से टकराकर बादलों को एक जगह जमा कर देती है। हिमाचल प्रदेश में 5 जिले क्लाउड बर्स्ट के लिए बेहद खतरनाक है, जिसमें कुल्लू, शिमला, सिरमौर, चंबा और मंडी जिले शामिल हैं। इन 5 जिलों का जियोग्राफिकल पैटर्न क्लाउड बर्स्ट के लिए मददगार है। हिमाचल प्रदेश में जून और सितंबर के मुकाबले जुलाई अगस्त में ज्यादा बादल फटते हैं, लिहाजा बादल फटने से होने वाली तबाही का खतरा अभी टला नहीं है। हिमाचल के साथ ही मैदानी इलाकों में भी मॉनसून का तांडव दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक हो रही भारी बारिश ने लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कहीं सड़कों पर कमर से ऊपर तक पानी भरा हुआ है तो कहीं रेलवे स्टेशन पर पटरियां जलमग्न हो गई हैं। कहीं मरीजों को नाव के जरिए अस्पताल से रेस्क्यू किया जा रहा है तो कहीं सड़क और पुल पुलिया जलमग्न हो गए हैं। पहाड़ के साथ ही मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। जहां देखो बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। कहीं सड़कें दरिया बनी हैं तो कहीं बारिश की वजह से गांव में बाढ़ आ गई है। मध्य प्रदेश के 6 अलग अलग शहरों की तस्वीरें देखिए। उज्जैन में तेज बारिश की वजह से दीवार गिर गई तो वहीं भोपाल में बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया। राजगढ़ में अजनार नदी का पानी निचले इलाकों में भर गया। श्योपुर और शिवपुरी में भी आसमानी आफत की तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के श्योपुर की हैं, जहां मॉनसून ने सबसे ज्यादा तांडव मचाया है। कमाल खेड़ी इलाके में तो सड़कों पर छाती भर तक पानी भरा है। लोगों के घरों, दुकानों में पानी भर गया है। हालात ये है कि एसडीआरएफ को सड़कों पर नाव उतारने की नौबत आ गई है। यही हाल श्योपुर के बड़ौदा बाजार, मानपुर, विजयपुर का है, जहां लोगों को रेस्क्यू कर घरों से निकाला जा रहा है। ये मानपुर का सरकारी अस्पताल है। यहां पानी भरने से 12 मरीज फंस गए, जिसके बाद श्योपुर के कलेक्टर अर्पित वर्मा ने मोर्चा संभाला। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला। लगातार हो रही बारिश से पार्वती नदी उफान पर है। ऐसे में निचले इलाकों में पानी भर गया है। प्रशासन ने 175 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पार्वती नदी में उफान आने की वजह से श्योपुर खातौली हाईवे बंद हो गया है, जिससे शहर का कोटा और बारां से संपर्क टूट गया है। गुना की तस्वीरें देखिए, जहां मॉनसून ने जमकर कहर बरपाया है। जल प्रलय जैसे हालात बन गए हैं। लोग पहली मंजिल को छोड़कर ऊपर वाली मंजिलों में शिफ्ट हो रहे हैं। नीचे वाली मंजिल पूरी तरह पानी से लबालब है। नीचे रखा सारा सामान बह गया है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। गुना जिले के कलोरा में 70 साल पुराने डैम का वेस्ट बियर टूट गया, जिसके बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। हालांकि प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आसपास के गांवों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। बाढ़ और बारिश की वजह से केवल आधा हिंदुस्तान ही नहीं कराह रहा है, बल्कि भारत के पड़ोसी चीन की भी चीखें निकल रही हैं। चीन की राजधानी बीजिंग पिछले 30 सालों में सबसे बड़ी त्रासदी का सामना कर रहा है। 38 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 80,000 से ज्यादा लोगों को सेफ जगहों पर शिफ्ट किया जा चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजिंग में फ्लैश फ्लड आया क्यों? बीजिंग में इतनी बड़ी तबाही आई कैसे? इस रिपोर्ट में जानिए। बारिश का ब्रेक फेल, डूबने लगा ड्रैगन का देश। चीन में बाढ़ से हाहाकार, सड़कों पर तैरती कार।
बीजिंग में बारिश बेहिसाब, मुसीबत का सैलाब। चीन में बर्बादी की बाढ़, घर दुकान सब तबाह। चीन में आई सबसे बड़ी त्रासदी की यह तस्वीर है। चीन की राजधानी बीजिंग पानी पानी है। घर हो या दुकान, ऑफिस हो या होटल, हर जगह पानी भरा है। ये तस्वीरें चीन में आई भारी तबाही की गवाही दे रही हैं। चीन में इस वक्त हाहाकार मचा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से चीन का बीजिंग, शांग्सी प्रांत और हेबेई पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। चीन में पिछले 30 सालों में ये सबसे भीषण बाढ़ है। सबसे पहले चीन की राजधानी बीजिंग की तस्वीर देखिए। बादल तोड़ बारिश किस कदर तबाही मचा रही है। हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। सड़क पर पानी की तेज धार बह रही है। गाड़ियां डूब चुकी हैं। घरों में पानी भर गया है। फर्स्ट फ्लोर तक पानी में डूब चुका है। जान बचाने के लिए लोग छतों पर डेरा जमाए हुए हैं। रेस्क्यू टीमें उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। बीजिंग में ऐसा जलजला आया कि गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं। महंगी महंगी गाड़ियां खिलौनों की तरह सड़क पर बह रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क पर पानी का वेग कितना रहा होगा कि वो अपने साथ गाड़ियों को बहा कर ले जा रहा है। सड़क पर कितना पानी भर गया है, इसका अंदाजा आप इस एम्बुलेंस को देखकर लगा सकते हैं। हॉस्पिटल के गेट पर खड़ी एम्बुलेंस पूरी तरह डूब गई है। एम्बुलेंस की सिर्फ छत दिखाई दे रही है। तो सोचिए कि हॉस्पिटल के अंदर क्या हुआ होगा। देखिए बिल्डिंग के अंदर किस कदर पानी बह रहा है। जहां पर कभी पेशेंट्स और डॉक्टर्स आते थे, वहां पर पानी की तेज धार बह रही है। रास्ते में जो कुछ है उसे अपने साथ बहा रही है। बीजिंग की सड़कों पर प्रचंड धार के साथ पानी बह रहा है। महज 5 सेकंड के भीतर पानी अपने साथ सफेद रंग की इस कार को बहा ले गई। सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। बीजिंग के मियुन में पिछले एक हफ्ते में जितनी बारिश हुई है उतनी बारिश एक साल में होती है। मियुन में 573.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीजिंग में जहां भी देखेंगे आपको पानी ही पानी नजर आएगा। बीजिंग में बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 38 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 80,000 से ज्यादा लोगों को सेफ जगह पर पहुंचाया गया है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें टूट गई हैं। आसपास के गांव का शहर से संपर्क टूट गया है। बारिश के बाद आई अचानक बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग लापता हैं, जिन्हें ढूंढने का काम किया जा रहा है। बीजिंग के लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी त्रासदी पहले कभी नहीं देखी थी। एक सदी में न देखा गया एक बड़ा तूफान है। मैं लगभग 60 साल का हूं, लेकिन मैंने इतनी बारिश कभी नहीं देखी। ये मेरे जीवन में पहली बार है। चीन में भारी बारिश ने तबाही सिर्फ राजधानी बीजिंग में ही नहीं मचाई है, बल्कि चीन के हुबेई प्रांत में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। यहाँ भी सड़कें समंदर बन गई हैं। सड़कों पर कई फीट पानी बह रहा है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां पानी में कैसे बह रही हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर है। कार हो या ट्रक, पानी अपने साथ बहा ले जा रहा है। पानी का रंग एकदम मटमैला है, जो ये बताने के लिए काफी है यहाँ जबरदस्त लैंडस्लाइड और भूकटाव हुआ है। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बुलडोजर की मदद से घरों में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू टीम लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी है। एक शख्स बाढ़ की वजह से छत पर फंसा दिखा।
तो रेस्क्यू टीम रस्सी की मदद से तैरकर बाढ़ पीड़ित तक पहुंचती है और उन्हें बाहर निकालती है। घरों में कितना पानी भरा हुआ है इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं कि कैसे रेस्क्यू टीम घर के अंदर तैरकर पहुंचती है और लोगों को वहां से निकालकर सेफ जगह पर ले जाती है। मुझे लगा कि बाढ़ वाकई भयानक है। मैंने पीछे मुड़कर आंगन की तरफ देखा। लगभग आधा पौधारोपण वाला खेत पानी में डूबा हुआ था। पानी अंदर घुसने ही वाला था, बस इतना ही पास। आगे पीछे चारों तरफ पानी ही पानी था। मैं कुछ नहीं करना चाहता था। मैं बस ऊपर की ओर भागा और बचाव दल का इंतजार करने लगा। मुझे याद है कि मैंने सोचा था अगर कोई हमें लेने नहीं आया तो हम वाकई मुश्किल में पड़ जाएंगे। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से चीन के अलग अलग प्रांतों में भारी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं तो कहीं पानी अपने साथ सड़क को बहा ले गया है। चीन में जिन जगहों से पानी हट गया है वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। पानी में ज्यादा कीचड़ होने की वजह से राहत और बचाव के काम में मुश्किलें भी आ रही हैं। जो लोग घर वापस लौटे हैं उनके सामने सबसे बड़ी मुश्किल घरों की साफ सफाई करना है, साथ ही दोबारा से घर को बसाना है, क्योंकि बाढ़ की वजह से उनके घर में रखे ज्यादातर सामान बर्बाद हो गए हैं। सरकार ने हमें यहाँ कंबल और चटाइयाँ दी। बाद में उन्होंने हमें शावर, टॉयलेटरीज और तकिए भी दिए। पानी का तापमान बिल्कुल सही था। उन्होंने हमें पेट भरने के लिए ब्रेड, मैरिनेट किए हुए अंडे, हैम, सॉसेज और दूसरी चीजें दी। शाम का खाना तो और भी लाजवाब था। हमें डिब्बों में मांस और सब्जियां दी गई। ये एक शानदार खाना था। चीन की राजधानी बीजिंग और हुबई प्रांत में भी पिछले साल बारिश के बाद भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें दर्जनों लोगों की जान गई थी। इससे पहले 2021 में हेनान प्रांत में बाढ़ आई थी। रिकॉर्ड बारिश से मेट्रो स्टेशन और शहर की सड़कों पर पानी भर गया। 300 से अधिक लोगों की मौत हुई। चीन में अब तक की सबसे खतरनाक बाढ़ 1931 में आई थी, जिसमें 20 से 25 लाख लोगों की जान गई थी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बीजिंग और हुबई प्रांत में इतनी बारिश क्यों हुई।